मैं सुशील कुमार अपने सभी श्रोताओगण को सलाम करता हूं और जीवित और जलाली खुदा के नाम में मैं आप सभी का सलामती चाहता हूं। जो बाइबिल अध्ययन करते हैं वो जानते होंगे कि यूसुफ कौन है। यूसुफ के पिता का नाम याकूब और याकूब के 12 लड़के थे। यूसुफ याकूब का 11वां पुत्र था और सबसे छोटा पुत्र बिन्यामीन था। यूसुफ की अगर गलती देखा जाए तो सिर्फ यही गलती थी कि याकूब यूसुफ से ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते थे। जब एक दिन यूसुफ अपने बाबा से जीत करके अपने भाइयों के लिए खाना ले जा रहा था तो उसके भाई दूर से देखकर ही एक प्लान बनाया कि हम क्यों ना अपने भाई को मारकर फेंक दे ताकि बाबा के दिल में हमारे लिए भी मोहब्बत थोड़ी सी जागे। यूसुफ नहीं रहेगा तो शायद बाबा हमसे मोहब्बत करेंगे। इस मोहब्बत को पाने के चक्कर में एक छोटी सी गलती हो जाती है और यूसुफ के भाइयों ने मारा, कूटा, बुरा व्यवहार किया और उसे मार पीट कर एक कुएं में डाल दिया। मिस्री जब आए अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए तो उस कुएं में यूसुफ को पड़ा देखा और यूसुफ को निकाला गया। इस सीन को उसके भाई देख रहे थे और उसके भाई लोग कहने लगे कि यह हमारा भाई है और यूसुफ के भाइयों ने मिस्रियों के हाथ सौदा कर लिया और कुछ रुपये पैसे लेकर यूसुफ को मिस्रियों के हाथ में बेच दिया और मिस्रियों ने मिस्र ले जाकर एक बड़े राजा पोतीफोर के हाथ में बेच दिया। इस तरह यूसुफ अपने पिता से बिछड़ गया। परंतु अपनों से बिछड़ने का गम इतना दर्दनाक होता है मेरे प्यारे भाई, पता नहीं कोई भी इंसान जिंदा रहकर भी मुर्दे के जैसा हो जाता है और मोहब्बत की जुदाई तो और भी खतरनाक होती है। ज्यादा थक गया हूं। देख रही हो ना, मेरे अपने बेटे मेरे दुश्मन हो गए। उन्होंने अमानत में खयानत की है। मैं भी तुम्हारी अमानत की हिफाजत न कर सका। नहीं कर सका। मैं भी यूसुफ की अच्छी तरह हिफाजत नहीं कर सका। शर्मिंदा हूं राहिल, बहुत शर्मिंदा हूं। बहरहाल तुम बेहतर जानती हो कि तुम दूसरी दुनिया से हमें देख रही हो। तुम जानती हो कि इस वक्त यूसुफ कहां है। अगर यूसुफ मर गया हुआ तो फिर वो तुम्हारे पास होगा, यकीनन तुम्हारे पास होगा राहिल। इत्मीनान रखो कि तुम्हारे यूसुफ को मौत नहीं आई है। सलाम ब्रदर। दुरूद बर याकूब नबी, तुम्हारा यूसुफ जिंदा है। उसकी मौत की खबर झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। आपको इत्मीनान है? मैं किसी की भी मौत से बेखबर नहीं। यूसुफ को मुर्दों की दुनिया में मत ढूंढो, उसे किसी और जगह तलाश करो। सुना तुमने? तुम्हारा भाई जिंदा है, मेरा यूसुफ जिंदा है। तुम बता सकते हो वो इस वक्त कहां है? मुझे सिर्फ मुर्दों की दुनिया की मालूमात है। ये कौन था बाबा? पैके हक, फरिश्ता मर्ग, इस्राइल। मैं तो समझता था कि इजराइल बहुत हैबतनाक होंगे। नहीं मेरे बेटे, सबके लिए नहीं। सुना तुमने? हमारा यूसुफ जिंदा है, वो मरा नहीं। हमें माफ करना राहिल, हमें जरा जल्दी जाना पड़ रहा है। सूरज गुरूब होने से पहले चलो बेटा। क्या ख्याल है, कहाँ गए होंगे? यकीनन राहिल की कब्र पर, और कहाँ। वो हमारी माँ की निस्बत अब भी मुर्दा राहिल को ही ज्यादा चाहते हैं।
अभी नहीं बताओगे कि अपने भाई पर क्या आफत आई है? हमने तो पहले ही भी बताया था। क्या फिर दोहराएं बाबा? तुम आखिर कब तक ये झूठ बोलोगे? यूसुफ को तो ना भेड़िए ने खाया है और ना ही मलकुल मौत से ले गया है। जब तक तौबा करके हकीकत नहीं बता देते, तुम सबको नहीं बख्शूंगा। तुम और बाबा गए कहाँ थे? माँ के मजार पर गए थे। मुझे वहाँ पता चला कि मेरा भाई यूसुफ मरा नहीं है। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि यूसुफ नहीं मरा? नहीं, सफेद पोश शख्स ने बताया। बाबा ने बताया वो मलकुल मौत है। बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं। सिवाय यूसुफ की तलाश के कोई काम नहीं उन्हें। दीवाने तो आप लोग हैं। आप लोग छोटे हैं। आप लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम भी। तुम जाओ बिन्यामीन। बाबा और बिन्यामीन सच कह रहे हैं। देखा आपने, किसी के बिछड़ जाने की जुदाई ने अपनों को कुरेद कुरेद कर कैसे मार रही है। आंखों में आंसू है, बताने को बहुत कुछ है, मगर मेरे दिल में भी दर्द सा एक है। ये उम्मीद है कि हम भी एक दिन मरेंगे तो ऊपर जाकर उनसे ज़रूर मिलेंगे। इतना बुरा हाल पिता का है, उतना ही बुरा हाल बेटे का भी है। बेटा भी अपने पिता के वियोग में उसकी नज़रें इतनी सी चाह रख रही है कि काश मेरे पिता का संदेश मेरे पास आ जाए, या मेरा संदेश पिता के पास चला जाए, कि मेरे पिता को मालूम हो जाए कि मैं जीवित हूँ। इस माध्यम से मेरे पिता को थोड़ा तसल्ली मिल जाती। मजबूरी थी कि वो घर नहीं जा सकता। घर जाता तो उसके भाई उसे मार देते जान से। और अपनों से बिछड़ना और मिलना तो कुदरत की बात है। ये सब कुदरत ने ही लिख दिया है पहले से। कुदरत का लिखा हुआ हम कभी मिटा नहीं सकते। अब देखिए इधर यूसुफ का क्या हाल है। परवरदिगार, मेरे बाबा को सब्र और इस्तकामत अता फरमा। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। जुदाई का गम सहना उनके लिए मुश्किल है। उनकी मदद फरमा के मुझे भूल जाए। खुदावंद बर यूसुफ नबी। दुरूद खुदावंद बरपे के हक फरिश्ता है वही। क्या कर रहे हो यूसुफ? बाबा के लिए नामा तहरीर किया है। चाहता हूँ पुतीफार से दरख्वास्त करूँ कि इसे बाबा तक पहुँचा दे, ताकि वो मेरे हाल से आगाह हो जाए। नहीं यूसुफ, अभी वो वक्त नहीं आया यूसुफ। तुम्हें और तुम्हारे बाबा याकूब नबी को अभी ये दर्द जुदाई मजीद सहना होगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो तुम्हारे अपने भाई हैं। ये बताओ यूसुफ, तुम्हारा मकसद अपने भाइयों को सदमा पहुंचाना तो नहीं है ना, या है? अगर बाबा को पता चल जाए तो वो बद्दुआ कर देंगे, और बाबा की बद्दुआ उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई किसी मुसीबत में मुब्तला हो।
अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे का सीन डालूँगा।